कभी कभी ना हम अपनी तरफ से बहुत मेहनत कर रहे होते हैं, हम अंधे होके लगे हुए होते हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा होता कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। अपनी तरफ से मेहनत पूरी हो रही है लेकिन फिर भी रिजल्ट कुछ नहीं निकल रहा है। तो उस सिचुएशन में क्या किया जाता है, आराम से एक साइड में बैठ के सोचा जाता है कि अपनी गलतियां कहाँ रही होंगी, मैं कहाँ कहाँ इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ, कहाँ कहाँ मैं और अच्छा कर सकता हूँ। तो इसी बात के साथ मैं आज की क्लास की शुरुआत करता हूं। अभिनंदन, वेलकम, स्वागत नवाक्षी इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं विजय कुमावत आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। नंबर सिस्टम अपना टॉपिक चल रहा है और नंबर सिस्टम में अपनी एक क्लास हो चुकी है। उसके बाद मैं अभी अगली क्लास पे बढ़ता हूं, लेकिन उससे पहले क्योंकि कुछ वक्त बीच में बीत चुका है, इसलिए मैं पिछली क्लास का फटाफट से कुछ मिनट में आपको रिव्यू दे देता हूं, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि कुछ मिनट्स में आपको मैं बता देता हूं कि हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा है। ये जो क्लास आपको YouTube पे दिखेगी नंबर सिस्टम की, लेसन नंबर 1, वो आप देखोगे और इसमें क्या है मैं आपको बता देता हूं। इस क्लास में क्या क्या है वो मैं आपको बता देता हूं, लेकिन उससे पहले आपको बैच ज्वाइन करना है। बैच आपको अपनी प्लेलिस्ट में मिलेगा विजय बैच नाम से, तो उसको अच्छे से ज्वाइन करने का मेरा मतलब ये है कि पहली क्लास से लेके एंड तक अपनी क्लासेस देखते रहो, क्योंकि बहुत माल है उसमें। उसके अलावा फ्री बैच अपना रहने वाला है। 2025 की जो एग्जाम्स हैं 2025 की जो एग्जाम्स हैं उन पे बेस्ड ये बैच होने वाला है। और अभी जो नंबर सिस्टम की अपनी क्लास चल रही है, वहां से जो मैं बोल रहा हूं ना आपको कि हमें बैठ के सोचना पड़ेगा कि हम कैसे इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, वहां से एक इंप्रूवमेंट आप लोगों के लिए ये है कि अपनी क्लासेस अब से बाईलिंगुअल होगी। मतलब पहले ऐसा होता था कि कुछ प्रश्न इंग्लिश में हो जाते थे, ज्यादातर हिंदी में चल रहे थे, लेकिन अभी से अपनी जो क्लासेज होंगी वो बाईलिंगुअल होगी। इंग्लिश और हिंदी दोनों के टर्म आपको बताए जाएंगे। अगर यहाँ बोर्ड पे इंग्लिश में कुछ लिखा हुआ है तो उसको हिंदी में आपको बताया जाएगा, और हिंदी में कुछ लिखा हुआ है तो उसको इंग्लिश में भी बताया जाएगा। इंग्लिश और हिंदी दोनों टर्म्स यहाँ पे यूज किए जाएंगे। ये तो थी मेजर अपडेट्स। उसके अलावा मैं आपको बताने वाला हूं कि इस क्लास में क्या था। ये जो मैंने आपको पढ़ाया है पीछे, उसमें क्या है जल्दी से बता देता हूं, क्योंकि ये बताए बिना अपनी आज की क्लास शुरू हो नहीं सकती। ठीक है जी, तो चलो करते हैं शुरुआत क्लास की फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए। नंबर सिस्टम हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, अपने टॉपिक का नाम है नंबर, जल्दी से देख लो, नंबर सिस्टम। ठीक है जी। अब मैंने आपको यहां पे बताया था नंबर और डिजिट्स में अंतर, डिजिट क्या होता है, नंबर क्या होता है। ठीक है जी, तो डिजिट तो ये था 0 1 2 3 4 5 ऐसे करके 9 तक जो आएंगे वो डिजिट्स होंगे, और इन डिजिट्स से मिलके जो बनता है वो नंबर हो जाता है। ठीक है जी, जैसे ये एक नंबर है, ये एक नंबर है, तो आप मुझे ये बताओ कि ये भी एक नंबर है क्या, ये एक नंबर है क्या? नहीं, ये दो नंबर हो गए, क्योंकि बीच में कोमा आ गया ना। कोमा आने का मतलब क्या हो गया कि ये अलग अलग नंबर हो गए। ये जो डिजिट्स हैं, ये डिजिट्स हैं वो भी एक तरीके से नंबर ही है, एक एक डिजिट का नंबर है ना ये। तो आप इस चीज को ऐसे समझ सकते हो, इन नंबर्स से एक सिस्टम बनता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन पहले हम डिजिट्स और नंबर को समझ रहे थे, डिजिट्स और नंबर को हम समझ रहे थे। तो मैंने आपको सबसे पहले पिछली क्लास में बस इतना बताया था कि कोई आपको ऐसे बोल दे कि 200 पेज की एक बुक है, 200 पेज की एक बुक है, उस पे मैं अगर पहले पेज से लेके 200 नंबर पेज तक नंबरिंग करता हूं, 200 पेज तक मैं अगर नंबरिंग करता हूं, जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 200 तक चलता हूं, तो मुझे टोटल कितने डिजिट्स काम में लेने होंगे, तो वो मैंने आपको बताया था अपनी पहली क्लास में। तो जल्दी से उसका रिवाइज करवा देता हूं मैं आपको, जल्दी से, फिर आगे भी बढ़ेंगे, नई नई चीजें भी बताएंगे। जैसे मैंने आपको ऐसे बोला कि एक नंबर ऐसे लिखने हैं आपको, ठीक है, ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, और आपको निकालना है 700 नंबर तक। ठीक है जी, या फिर आप ऐसे कर लो, हाँ 700 तक निकालना आपको। ठीक है, 700 तक निकालना, मतलब अंतिम जो अंक होगा वो 700 होगा जब ऐसे चलेगा तब। तो कैसे निकालना था मैंने आपको बिल्कुल बेसिक तरीके बताए थे, बिल्कुल बेसिक तरीके से चल रहे थे, क्योंकि ऐसे ही सीखेंगे अपन। देखना कैसे, 1 से लेके 9 तक सबको पता है टोटल 9 डिजिट्स हैं, और हर टोटल 9 नंबर है और सब एक एक डिजिट के नंबर हैं, तो टोटल कितने नंबर हो गए? 9 बताया था। फिर उसके बाद 10 से लेके 99 तक
टोटल कितने नंबर हैं? 10 से लेके 99 तक टोटल नंबर थे। 1 से 99 तक तो 99, लेकिन ये 9 तो पहले हट गए ना, तो 9 माइनस करूंगा तो टोटल थे 90 मल्टीप्लाई बाई 2, क्योंकि सब में 2 डिजिट थे, यहां 1 डिजिट था। ठीक है जी, तो ये हो गया 180। ठीक है जी। अब 1 से लेके 99 तक अगर मैं देखूं, 1 से लेके 99 तक अगर मैं देखूं, तो टोटल 180 प्लस 9 189 नंबर्स हैं। ठीक है, अब ये 700 तक मुझे बोल रहा है, तो मुझे 700 तक जाना पड़ेगा। तो 100 3 नंबर का है ना ये, और 100 से लेके मुझे चलना है 700 तक, मात्र 700 तक। ठीक है जी, 100 से 700 तक चलूंगा तो मुझे पहले 1 से लेके 99 वाले तो माइनस करेंगे ना, करने पड़ेंगे ना, तभी तो मैं 100 से लेके 700 तक चलूंगा। तो अगर 700 में से मैं 99 माइनस करता हूं तो मेरे पास बचते हैं कितने नंबर? 601। ठीक है, और ये जो 601 नंबर 601 नंबर्स हैं, सब में 3 डिजिट्स हैं, 3 डिजिट का है। तो 3 डिजिट का है तो टोटल कितने डिजिट यूज कर लिए मैंने यहां पे? 601 नंबर में 3 1 जा 3 0 36 18, यानी कि 1803। 1803 तो 100 से लेके 700 तक है, 100 से लेके 700 तक है। मुझे 180 और 9 और इसमें जोड़ने पड़ेंगे, तो 189 और मैंने जोड़ दिया। तो यहां कितना बच गए? ये तो हो गया कितना? 12, और यहां 1 आ गया, 8 और 1 9 1992 डिजिट्स मेरे काम आएंगे टोटल। तो यहां मेरे पूरे टोटल कितने डिजिट्स काम आए गए? 1992 डिजिट्स। ये मेरा आंसर है। इसी तरीके से मैंने आपको वेरियस क्वेश्चंस बताए थे, इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस को देखना था। तो यहां तक आपको समझ आ गया। आपको यहां पे मैंने एक चीज और बताई थी कि अगर 1 से लेकर 9 तक चलोगे तो 9 नंबर आएंगे पूरे। 10 से लेके 99 तक चलोगे तो टोटल नंबर आ जाएंगे कितने? 180। या फिर आप ऐसे मान के चलो 1 से लेके 99 तक चलोगे तो आ जाएगा 189। फिर 1 से लेके 999 तक अगर आप चलोगे तो यहां आ जाएगा 2889। और फिर उसके बाद 1 से लेके 9999 तक अगर आप चलोगे 38889, और ऐसे ही सो ऑन, ऐसे ही चलता जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? कैसे हुआ ये आप पिछली क्लास में देखोगे, लेकिन आप इतना ये देख लिया ना आपने कि ऐसे एक सिस्टम बनता चला जाएगा सीधा। तो ये भी मैंने आपको पीछे वाली क्लास में बताया। अब अगली क्लास पे आपको लेके चलता हूं। अगली क्लास में जो हमने यहां पे पढ़ा था ना, यहां पे हमने पढ़ा था उसी का कुछ उल्टा मैं आपको बताने वाला हूं। प्रश्नों पे आएंगे, क्वेश्चंस पे आएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ यहां पे कुछ बता देता हूं। चले तो देखो ध्यान से, सही है, ध्यान से देखो। प्रश्न ये है, बात ये है कि हम इतनी देर मतलब पिछली क्लास में हम ऐसे पढ़ रहे थे कि ये एक नंबर है, ये एक नंबर है, मुझे निकालना है 700 तक। जो मैंने आपको पीछे बताया है, जो मैंने आपको पीछे समझाया है ना, वो ऐसे ही तो था, सेम क्वेश्चन लिखा है ताकि आप रिलेट कर सको। लेकिन अब अगर मैं आपसे ऐसे पूछ लूं, अब अगर मैं आपसे पूछ लूं कि मैंने यहां पे गिनती लिखी बिल्कुल उसी तरीके से 1 2 3 4 5 ऐसे करके चल रहा हूं, लेकिन इस सिचुएशन में मुझे नहीं पता कि मैं कहां तक चल रहा हूं, लेकिन मुझे यह पता है कि मैं टोटल 510 डिजिट्स का यूज कर रहा हूं। समझ रहे हो मेरी बात? मैं टोटल 510 डिजिट्स का यूज कर रहा हूं। मुझे नहीं पता गिनती कहां तक चल रही है, कहां खत्म हो रही है। इस सिचुएशन में क्या पता था मुझे? इस सिचुएशन में मुझे पता था कि 700 तक गिनती चल रही है और डिजिट्स निकालना है। इसमें डिजिट्स मुझे दिया है और कहां तक गिनती चल रही है ये मुझे नहीं पता। तो इस सिचुएशन की उल्टी सिचुएशन हो गई ना ये। बस आपने पिछली क्लास में देखा ये सिचुएशन कैसे चलती है, इस क्लास में आप देखोगे कि ये वाली सिचुएशन जब आती है तो कैसे आप निकालते हो। तो ऊपर वाली जो जब सिचुएशन चल रही थी, इसमें आप क्या देखते थे? 1 से 9 तक चले, फिर 10 से 99 तक चले, फिर 100 से 999 तक चले, ऐसे चल रहे थे ना ऊपर वाली सिचुएशन में। यहां पे कुछ 9 डिजिट्स आ रहे थे, यहां पे 180 डिजिट्स आ रहे थे, यहां पे
यहाँ पे जो आएंगे डिजिट्स उसमें मैंने ये वाले ऊपर वाले डिजिट्स जोड़ दिए, तो यहाँ 1 से लेके 999 तक मेरे पास गिनती आ रही थी। पता है ना, जिसने पिछली क्लास देखी है या फिर जिसने पीछे में जो मैंने समझाया वो देखा है तो वो समझ रहा है। अब इसमें क्या होगा जब ऐसी सिचुएशन होगी, तो इसमें क्या होगा, ऐसी सिचुएशन होगी तो यहाँ पे जो भी आए मेरे हिसाब से 9 9 3 2700 आएगा यहाँ पे, फिर वो ऊपर वाले इसमें जुड़ जाते हैं, वो अलग है, बार बार डिस्कस नहीं करना। अब हमें ये वाली सिचुएशन डिस्कस करनी है। तो इस सिचुएशन में क्या है बेटा जी, देखो ध्यान से देखो। 1 से 9 तक चला मुझे पता है, 1 से 9 तक चला मुझे पता है, पूरे 9 नंबर थे, हर एक नंबर 1 डिजिट का था, तो टोटल 9 डिजिट मैंने यहां पे इस्तेमाल कर लिए। देखना डिजिट्स 510 डिजिट तक चलना है मुझे। उसके बाद जब मैं 10 से 99 तक चलता हूं तो यहां मुझे पता है टोटल 90 नंबर हैं, हर एक नंबर 2 डिजिट्स का है, तो यहां मेरे पास 180 डिजिट आ गए। अब ये मुझे प्रश्न में क्या पूछ रहा है, 1 से लेके चलना है, 510 डिजिट आ जाए वहां तक चलना है। तो आप मुझे बताओ 510 डिजिट कब आएंगे? 510 डिजिट, उस 510 डिजिट में ये 189 डिजिट भी तो शामिल है ना, ये 189 डिजिट भी तो शामिल है। तो मैं ये 189 अगर इसमें से माइनस कर दूं तो यहां क्या बचा, यहां बचा मेरे पास बचा, देखो 10 में से 9 गया तो 1, उसके बाद यहां बच गया 0, तो यहां पे 10 में से 8 गया तो 2, और यहां पे 321। यानी कि जब मैं यहां 100 से चलता हूं, किस डिजिट तक मुझे नहीं पता, किस डिजिट तक ये मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि हर एक नंबर में 3 डिजिट होंगे, हर एक नंबर में 3 डिजिट होंगे। और मुझे पता है ये 510 तो 1 से लेके उस नंबर तक पहुंचने में काम आते, लेकिन 1 से लेके 99 तक का तो मैंने हिसाब पहले ही अलग कर दिया। तो ये 189 में इसमें से माइनस कर दूं, बचे 321, तो मेरे पास डिजिट आने चाहिए यहां 321, यहां मेरे पास डिजिट आने चाहिए 321, इसलिए मैं इसको माइनस ये मिटा देता हूं। अब आप देखो 321 में जब ये 189 जोड़ोगे तो 510 बनते हैं ना, और मुझे टोटल 510 डिजिट ही तो चाहिए थे दोस्तों, 510 डिजिट ही चाहिए थे। अब आपको पता है कि यहां मैं कितने से गुणा करूं, ये मुझे नहीं पता। इस सिचुएशन में क्या था, यहां कौन सा नंबर आ रहा था, यहां पे इस जगह पे कौन सा नंबर आ रहा था, इस जगह पे आ रहा था, देखो ये 9 माइनस करके 90 आ रहा था, 90 को मैंने 2 से गुणा किया तब भी तो 180 आया, यानी ऊपर वाले को मुझे माइनस करना पड़ रहा था, क्योंकि मैं उल्टा चल रहा हूं। तो यहां पे जो आएगा उसमें ये ऊपर वाला मैं वापस जोड़ दूंगा, तो यहां वाली संख्या आ जाएगी ना मेरे पास। लॉजिक के साथ चलो देखो, अब मुझे नहीं पता यहां पे कितना है, तो मैं अक्स मान लेता हूं यहां, ठीक है जी। चलो अब देखो, अगर मुझे अक्स गुणा 3 बराबर 321 आ रहा है, तो मुझे ये 3 नीचे ले जाऊंगा, मैं ये वाला 3 नीचे ले जाऊंगा, तो मेरे पास ऑटोमेटिक ही अक्स की वैल्यू आ जाएगी। यहां पे क्या आएगा वो आ जाएगा मेरे पास, बस तो काट दो, 3 1 जा 3 और 3 7 21, तो ये आ गया 107, ठीक है जी। यानी कि यहां पे क्या आना चाहिए, 107 आना चाहिए। 107 को 3 से गुणा करता हूं, 107 को 3 से गुणा करता हूं तो 321 आते हैं। तो आपको यहां वाली वैल्यू तो पता चल गई। अब आप मुझे बताओ 107 को 3 से, यानी ये 107 जो गिनती है ना, 107 जो नंबर्स हैं वो 100 से लेके उस नंबर तक पहुंचने में आए, जो नंबर इसने मुझसे पूछा है प्रश्न में वो थे 107 नंबर। लेकिन अगर मैं 1 से लेके इस नंबर तक पहुंचूंगा तो ये 107 में ऊपर वाले 99 नंबर भी तो जोड़ने पड़ेंगे, 1 से लेके 99 तक जो थे। तो यहां पे 107 प्लस 99 आप कर दो, तो यहां पे आपका आंसर क्या आ जाएगा, 107 में 100 जोड़ दो तो 207, 207 में से 1 घटाओ तो 206। यानी कि मुझे 1 से लेके 206 तक चलना पड़ेगा, तब जाके मैं कितने डिजिट्स यूज करूंगा, 510 डिजिट्स पूरे यूज करूंगा। आशा करता हूं ये चीज आपको समझ आ गई होगी। तो फिर आपको कहीं पे कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। ये एक तरीका और ये एक तरीका, दोनों तरीके, इसमें सीधा सीधा चलना है, इसमें उल्टा चलना है। तो मैं आपसे आज प्रैक्टिस करवाऊंगा, आज से अभी आपको मैं इसी टाइप के सवाल देता रहूंगा, कुछ सवाल इस टाइप के, कुछ सवाल इस टाइप के, जिसमें इस टाइप के सवाल ज्यादा होंगे। तो देख लो फटाफट से ये क्या चीज है।
देख लिया। तो अब मैं इन दोनों सिचुएशंस में एक कंपैरिजन करवा दूं आपको, बिल्कुल अलग अलग तरीके से दोनों चीजें समझा दूं, बिल्कुल सेपरेट करके आप लोगों को समझा दूं। यहां पे बिल्कुल सेपरेटली देखो, ये तो है सीधा, इधर तो अपन चलेंगे कैसे कि एक नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके एक नंबर है जिसको मुझे लिखना है कितने से 720 तक लिखना है इस नंबर को मुझे, ठीक है। एक ऐसा नंबर है 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके चल रहा है और मुझे ऐसे लिखना है कि 720, चलो कंफ्यूज हो जाओगे सेम डिजिट लेंगे तो, मुझे ऐसे लिखना है कि टोटल डिजिट्स आने चाहिए 510, टोटल डिजिट आने चाहिए 510। अगर आपको दिख रहा होगा, अगर आपको दिख रहा है तो टोटल डिजिट्स कितने आने चाहिए 510। दोनों प्रश्नों में अंतर समझ गए आप लोग। मैं ये कर रहा हूं, ये वाला प्रश्न मेरा ऐसे चलेगा, ये वाला प्रश्न मेरा ऐसा है कि भाई साहब पूरे 720 पेजेस हैं, सब में मैं नंबरिंग कर रहा हूं, ये वाला ऐसे प्रश्न लिख रहा है। ये वाला प्रश्न ऐसे है कि टोटल पेज मुझे कितने नहीं है, टोटल पेज कितने हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं 510 डिजिट्स का यूज करना चाह रहा हूं, तो मुझे बताओ टोटल पेजेस कितने हैं। तो देखो ऐसे ध्यान से देखोगे तो आप समझोगे 720 तक मुझे चलना है। तो बस वही तरीका है, आपको 1 से लेके 99 तक पता है कि 189 होता है, 189 डिजिट्स काम आते हैं। कैसे? पीछे वाले प्रश्न से मैं समझ गए, 1 से लेके 9 तक 9, 10 से लेके 99 तक 180, दोनों को जोड़ा तो 189। मुझे 720 तक चलना है, मतलब 100 से लेके मुझे चलना है 720 तक, 720 तक चलना है। तो उससे पहले वाले डिजिट्स तो माइनस होना मांगता है ना, उससे पहले वाले डिजिट्स तो माइनस होना मांगता है। तो अगर ये 720 है तो 720 में से मैं 99 माइनस कर देता हूं। तो 720 में से 99 माइनस करने के लिए पहले 100 माइनस कर दो 620, फिर एक वापस जोड़ दो तो 621, यानी कि मेरे पास टोटल है 621 नंबर, और हर एक नंबर में 3 डिजिट है, हर एक नंबर में 3 डिजिट है। समझ रहे हो मेरी बात? समझ रहे हो मेरी बात? 700 टोटल 720 थे, 720 में से 99 माइनस कर दो तो 621 बच गए, और 621 नंबर में हर एक में 3 डिजिट है। तो मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 36 18, 1863 डिजिट जो हैं, 1863 डिजिट्स जो हैं वो मेरे काम आए हैं 100 से लेके 720 तक, 100 से लेके 720 तक। लेकिन मुझे प्रश्न में पूछा है 1 से लेकर 720 तक कितने डिजिट्स काम आए हैं, तो मुझे 1863 में जोड़ना पड़ेगा 189 प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि 1 से लेके यहां तक चलना है मुझे। 1 से लेके चला हूं तो 9 3 12, 7 14 1 15, 10, 2052 डिजिट्स टोटल, ये मेरा आंसर आएगा 2052 डिजिट्स, ये मेरा आंसर आएगा। समझ रहे हो? समझने वाले समझ रहे हैं? ध्यान से समझो इस चीज को। और मैं इस चीज पे, आप अगर नहीं समझ रहे हो, अगर आप नहीं समझ रहे हो तो आगे अपन और प्रश्न करेंगे, वहां प्रश्नों में और ध्यान से देखते जाना। मेरा क्या लॉजिक होता है कि कभी भी 100% एक प्रश्न में नहीं समझ आता। आपको मैंने यहां समझाया, थोड़ा सा 20% भी आपने गेन किया, अगले प्रश्न में उस 20% को लेके चलो और वहां जाके उसको यूज करो। क्या पता अगले प्रश्न में 40% चीजें समझ आ जाए, उससे आगे 50%, फिर 90%, फिर 100%, ऐसे चलता है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ऐसे ही चलना चाहिए। तो देखो मैं अब इसमें सिखा रहा हूं, अब हम इसकी डिटेलिंग करते हैं बंद। ये जो आंसर आया ना, मुझे आंसर से नहीं मतलब, आंसर से तो मतलब जब पूछेगा तब तो मतलब है, यहां मेरा मकसद है आपको कुछ सिखाना, यहां पे मेरा मकसद है आपको कुछ सिखाना। तो देखो, आ जाओ। ऐसा था गुरुजी कि आपने हमें बता दिया कि मुझे 720 तक चलना है, यहां मुझे पेज कितने नंबर है मुझे नहीं पता, मुझे अक्स पेज में गिनती लिखनी है, लेकिन मुझे 510 डिजिट्स का यूज करना है। तो यहां वाली चीज जो थी, ये डिजिट्स चल रही थी ना, ये ध्यान में रखना, या इधर डिजिट्स चल रहे थे, यहां पे जो था ये था, वो टोटल कितने पेज हैं वो चल रहा था, यानी गिनती चल रही थी ये वाली,
ये वाली गिनती चल रही थी, यानी कि नंबरिंग चल रही थी। बस उसी चीज को ध्यान में रख के मुझे इधर चलना है। तो देखो ध्यान से, क्या है कि टोटल पेज मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है अगर मैं 510 डिजिट्स का यूज कर रहा हूं तो मैं 1 से लेके 99 तक चलूंगा, वो डिजिट्स तो काम आ जाएगी कितनी, 189। ये डिजिट्स तो काम आ गई 189 डिजिट्स। ये तो मैं 99 तक गिनती लिखूंगा ना, तभी मेरे काम आ जाएगी। अब आपको पता होना चाहिए कि ये वाला खेल चलता है यहां 100 से लेके, मुझे नहीं पता लास्ट पेज कितना होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन 100 से लेके कहां तक गिनती चल रही है मुझे ये बताना है। तो बताओ, अब यहां देखो, मुझे पता है टोटल डिजिट्स होने चाहिए 510, यानी कि यहां पे जो मेरा आंसर आया था ना वो होना चाहिए टोटल 510। तो आंसर में तो मैंने 189 आंसर जब यहां वाला निकाला था तो उसमें तो मैंने 189 जोड़े थे ना, तो मुझे यहां 189 माइनस करना पड़ेगा क्योंकि मैं रिवर्स चल रहा हूं। तो मुझे 510 में से 189 माइनस करना ही पड़ेगा। तो 10 में से 9 गया तो 1, और 10 में से 8 गया तो 2, 4 में से 2 गए तो 4 में से 1 गए तो 321, यानी कि 100 से लेके 189 तो मैंने माइनस कर दिया। 100 से पहले वाला सिस्टम, तो 100 से पहले वाला सिस्टम जो था वो तो माइनस कर दिया। 100 से लेके 510 तक मैं चलता हूं, डिजिट काम में लेता हूं, तो मेरे को आने चाहिए 321 डिजिट्स आने चाहिए टोटल काम में। तो मैंने यहां क्या लिख दिया, डायरेक्ट ही 321 डिजिट्स ही लिख दिए, 321 डिजिट्स ही लिख दिए। अब आपको पता होना चाहिए कि हर एक में काम में तो आएंगे 3 डिजिट्स गिनती में, ठीक है। और 321 कैसे आ सकते हैं कि यहां पे कुछ होगा, उसको मैं, अगर उसकी वैल्यू मुझे निकालनी है तो डिवाइड में मुझे 3 को ले जाना पड़ेगा इधर। अब मैं गिनती करता हूं, 3 1 जा 3, 0, 3 7 21, 107, यानी कि यहां पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी 107। समझ रहे हो मेरी बात? यहां पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी 107। ठीक है जी, आ गई। अब देखो यहां पे आपने क्या किया था, यहां पे देखो क्या किया था आपने। आपको जब पूरा टोटल 720 चाहिए था, तो इस 720 में से आपने ये जो 99 था उसको माइनस किया, तब जाके ये 621 आया ना, उसको माइनस किया तब जाके ये 621 आया था। तो मुझे यहां से वापिस आना पड़ेगा, तो मुझे ये 99 वापिस नहीं जोड़ना पड़ जाएगा, क्योंकि मुझे तो 1 से लेके यहां तक गिनती निकालनी है ना, 1 से लेके अक्ष तक निकालनी है ना मुझे तो ये 99 में अगर वापिस जोड़ता हूं यहां पे 107 में, तो ये क्या हो जाएगा, 107 प्लस 99, 9 और 7 16, 9 और 1 10, 206, यानी कि मुझे 206 तक नंबरिंग करनी पड़ेगी। लास्ट के 2 डिजिट्स या लास्ट के 3 डिजिट्स क्या होंगे, 206 ये लास्ट के, यानी 205 है, कोमा तो लगेगा ही नहीं, 205 206 ऐसे करके ये गिनती चल रही होगी। उम्मीद करता हूं ये चीज आप समझ पा रहे होंगे। अगर नहीं समझो ना तो नीचे कमेंट कर दिया करो। अगर आप नहीं समझे, हो सकता है कि मैं आपको समझाने में अक्षम रहूं या फिर सक्षम ना रहूं, लेकिन आपको समझ आया नहीं आया ये तो आप लोग ही मुझे बताओगे ना, ये तो आप लोग ही बता सकते हो। मैं अपना धर्म निभा सकता हूं कि जो मैं आपको समझा सकता हूं, मैं अपना बेस्ट देके आपको समझा सकता हूं, लेकिन नहीं समझ आया, आपके दिमाग के साथ में कनेक्ट नहीं कर पाया, तो ये तो आप लोग मुझे बताओगे, तो बस नीचे कमेंट में मुझे जरूर देना कि आपको क्या नहीं समझ आया, कहां पे आपको दिक्कत आ रही है। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं, जैसे जैसे मैं आपको बताऊं वैसे वैसे मेरे साथ सोल्व करते जाना। बिल्कुल हर टाइप के सवाल आएंगे, जो भी टाइप मैं आपको बता रहा हूं, आप बस पहचानना है मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं। देखो जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया कि ये एक नंबर है, टोटल एक ही नंबर है, जब तक इसमें कोमा नहीं लग रहा ना
तब तक ये एक ही नंबर है। और मुझे आप लोग बताओ कि 796 डिजिट्स मुझे यूज करने हैं, 796 796 डिजिट्स मुझे यूज करने हैं। और जब मैं 796 डिजिट यूज करता हूं, एक से लिखना शुरू करता हूं, तो लास्ट के 4 डिजिट्स क्या होंगे, लास्ट के 4 डिजिट्स क्या होंगे। और कुछ बच्चे जो रिलेट नहीं कर पा रहे ना, मैं उनको साइड में थोड़ा सा बता दूं कि बेटा जी मैं ये एक नंबर लिख रहा हूं, ये एक बहुत बड़ा नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये एक बहुत बड़ा नंबर है, ये एक बहुत बड़ा नंबर है। ये ऐसे ही चलता जाता है, इसका सिस्टम ऐसे ही चलता जाता है पूरा। इस नंबर का लास्ट के 4 डिजिट क्या होंगे, लास्ट के डिजिट क्या होंगे 4, जब मैं टोटल 796 डिजिट यूज कर रहा हूं। तो देखो इतना जितना मैंने लिखा है उसमें आप खुद समझदार हो कि यहां मेरे कितने डिजिट्स काम में आ गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 तक मैंने गिनती लिखी है। लेकिन आप ये चीज देखो कि यहां 9 तक तो 9 डिजिट काम आ रहे हैं, उसके बाद 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, तो यहां तक 23 डिजिट्स मेरे काम आ गए। समझ रहे हो, ये बोल रहा है कि ऐसे चलना है, 796 डिजिट्स काम में लेने हैं। तो यहां पे अगर इतने डिजिट होते हैं तो लास्ट के 4 डिजिट तो 1 5 1 6 है ना, तो जब इतने डिजिट में काम में लेता हूं तो लास्ट के 4 डिजिट क्या होंगे। तो मैं इस चीज को खुद से करवा देता हूं, आप पे नहीं छोड़ता हूं, मैं खुद से करवा देता हूं, क्योंकि थोड़ी प्रैक्टिस तो मेरी तरफ से आपको करवाना बनता है ना। तो चलो देखो प्रश्न क्या है, 796 डिजिट्स पूरे काम में आपको लेने हैं। आपको पता है 1 से लेके 189 तक, या फिर आप इसको ऐसे देखो 1 से लेके 99 तक जब आप चलते हो तो टोटल 189 डिजिट्स आप काम में लेते हो। आपको यह भी पता है, आपको यह भी पता है कि अगर आप 1 से लेके 999 तक चलते हो तो आपको 2889 डिजिट्स काम में लेने पड़ते हैं, जो मैंने पीछे सिस्टम आपको बताया है। तो आपको पता है जब तक आप 999 तक नहीं पहुंचोगे, जब तक आप 2889 डिजिट्स कहां तक काम में ले लोगे, 999 तक, 999 तक आप इतने डिजिट्स काम में लोगे। तो ये जो 796 आता है ये तो 2889 के बहुत अंदर है, तो मतलब 3 डिजिट्स में ही आपका काम हो जाएगा। ठीक है जी, तो 3 डिजिट्स में तो काम हो जाएगा, 3 डिजिट्स में तो काम हो जाएगा, लेकिन कहां तक ये मुझे नहीं पता ना, यहां क्या आएगा ये मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे ये भली भांति पता है कि टोटल डिजिट्स कितने होंगे, 796। लेकिन ये 796 डिजिट्स आपको ध्यान रखना है, 1 से लेके लास्ट तक पहुंचोगे तब काम आएगा। लेकिन आपको पता है 2 डिजिट्स तक तो टोटल 189 होते हैं, तो 2 डिजिट्स वाले में माइनस कर दूं, इसमें से 2 डिजिट्स वाले में माइनस कर दूं, इसमें से 16 में से 9 गए तो आपके पास बचेंगे 7, 16 में से 9 गए आपके पास बचेंगे 7, 8 में से 8 गया 0 और 7 में से 1 गया तो 6, यानी कि यहां पे जो टोटल डिजिट्स होंगे वो होंगे 607 डिजिट्स। टोटल कितने डिजिट्स हो गए, 607। कितने, 100 से लेके उस नंबर तक जो नंबर मुझे चाहिए, 607 डिजिट हो गए। अब आप देखो 607 तो आपके पास आया, लेकिन आया कैसे, आपको पता है कि यहां टोटल डिजिट्स में यहां पे हर एक नंबर में 3 डिजिट है, हर एक नंबर में 3 डिजिट है, लेकिन यहां पे क्या गिनती आई मुझे नहीं पता, इसलिए मैंने इसको क्या माना, अक्स माना। तो इस अक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 से डिवाइड करोगे तो अक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं चलो 3 से डिवाइड कर देता हूं। 3 से जब आप डिवाइड करते हो तो 3 2 जा 6, 0 का 0, 3 2 जा 6, एक रिमाइंडर बच रहा है, एक रिमाइंडर बच रहा है। तो यहां पे मैंने एक रिमाइंडर लिख दिया। ठीक है जी, आप तो वहीं तक गिनती करो, वहीं तक काटो जब तक पूरा कटता है। तो यहां अगर 6 होता, 606 होता, तब तो आप क्या करते, 606 में पूरा पूरा भाग देते तो 202 आता। तो ये जो एक रिमाइंडर था इसको मैंने साइड में रख लिया, इसको कैसे यूज करना है मैं बताऊंगा। तो 606 तक मैंने ये देख लिया। चलो तो यहां पे कितना आया, 202। तो ये 202 तो आ गया यहां पे आपके पास।
ठीक है। लेकिन आपको पता है आप ये 202 जो आया है ये 100 से लेके उस नंबर तक आया है। हमें तो प्रश्न में 1 से लेना है, और 1 से लोगे तो आपको ये स्टार्टिंग वाले 99 जो गिनती है, 99 जो नंबर है वो इसमें जोड़ने पड़ेंगे ना। 99 नंबर इसमें जोड़ा तो आपके पास कितने आए? 301। यानी कि मुझे 301 तक तो पूरी गिनती करनी है, 301 तक तो पूरी गिनती करनी है। यानी कि मेरा जो लास्ट का डिजिट होगा वो 301 तो होगा। ये मेरे दिमाग में है कि मैंने रिमाइंडर अभी छोड़ रखा है, क्योंकि पूरा पूरा डिवाइड नहीं गया था, इसलिए मैंने एक रिमाइंडर था उसको साइड में ले रखा है। इसका तो मैं बताऊंगा करना क्या है, लेकिन उससे पहले 301 तक मैंने गिनती लिखी है, और 301 के लिए पहले 300 आया होगा, उससे पहले 299 आया होगा, उससे पहले 298 आया होगा। समझ रहे हो मेरी बात? और इधर से 1 2 3 4 ऐसे गिनती चलती आ रही है, तो ये नंबर रहा होगा लास्ट में 301 पे आके खत्म हो रहा है, जब तक मैं इस रिमाइंडर को नहीं देख रहा। अब रिमाइंडर में 1 बच गया, तो अगला नंबर क्या होता? अगला नंबर मेरे पास होना चाहिए था 302, लेकिन रिमाइंडर में 1 ही बचा है, तो ये यहीं पे आके बच जाएगा। तो लास्ट का जो नंबर होगा वो 3 होगा। लास्ट का नंबर जो होगा वो 3 होगा, क्योंकि रिमाइंडर 1 ही है, रिमाइंडर 1 ही है, तो ये आगे वाले 2 नंबर नहीं होंगे, नंबर होगा 3। तो मेरे लास्ट के 4 डिजिट कौन से हो गए? 3 0 1 और 3। ठीक है जी, ये रिमाइंडर वाला कॉन्सेप्ट है, ये अलग से बता रहा हूं आपको। सोचो यहां पे 606 ही होते, मैंने आपको 795 ही डिजिट दिए होते हैं जी, तब जाके आपका ये काम हो जाता। लेकिन आप उसमें मत जाओ। अगर आपके पास रिमाइंडर बच रहा है तो उस रिमाइंडर का, अगर 2 रिमाइंडर बचता तो आपके लास्ट के 2 डिजिट ये हो जाते 3 और 0, और 3 तो रिमाइंडर बच ही नहीं सकता था, क्योंकि 3 का डिवाइड जा रहा है, तो यहां पे 302 आ जाता, पूरी की पूरी आगे की संख्या आ जाती। समझ रहे हो? आगे और करते हैं, और एग्जाम्पल आपको मैं करवाता हूं, इसी टाइप का एग्जाम्पल करते हैं अपन। आगे चलो इसी टाइप का एग्जाम्पल बताता हूं आपको। देखो एग्जाम्पल आपको लिखवा दूं। प्रश्न ये है कि मेरी गिनती चलती है 1 2 3 4 5 ऐसे करके चल रही है, और मुझे 496 डिजिट्स, 496 तक नहीं चलना, 496 डिजिट्स तक चलना है। डिजिट मेरे को 496 यूज करने हैं। तो क्या करूंगा मैं जल्दी से बता दूं, फिर आगे वाला आपको खुद को करना है, इसलिए मैं ये वाला खुद बता देता हूं। देखना कैसे। सबको पता है 1 से 9 तक चलता हूं, तो टोटल 9 नंबर्स हैं, उसको गुणा करूंगा 1 डिजिट से, तो मेरे पास आएंगे टोटल 9 डिजिट्स। मैं एक बार फिर से पूरा खोल के आपको बता रहा हूं। उसके बाद मैं 10 से चलता हूं 99 तक, टोटल है 90 नंबर्स, गुणा करना है हर एक में 2 डिजिट्स, तो ये मेरे पास आ गए कितना? 180 डिजिट्स। ठीक है जी, मुझे चलना है 496 डिजिट तक, 496 डिजिट्स तक चलना है, लेकिन ये तो 1 से लेके 496 है। मुझे 100 से आगे की काउंटिंग करनी है, तो 100 से पहले वाले जो भी नंबर्स हैं वो एक बार इसमें से हटा दूं, क्योंकि ये तो मैंने पहले ही काउंट कर लिए, यहां अलग से लिख लिए, तो इसमें से मैं हटाऊंगा। तो 16 में से 9 गए तो 7, 16 में से 9 गए तो 7, और 8 में से 8 गया तो 0, ये बच गया 307। ठीक है जी, ये कितना बच गया? 307। वही रिमाइंडर वाला कॉन्सेप्ट आने वाला है, मुझे ऐसे लग रहा है, लेकिन करता हूं आगे। यहां पे मैं बिल्कुल सही कर रहा हूं, कैलकुलेशन में अगर कुछ भी थोड़ी सी मिस्टेक हो जाए तो आप लोग उस चीज को देख लेना। ठीक है जी, चलो ये 307 मुझे डिजिट्स काम में लाने हैं, यहां पे 307 डिजिट्स, क्योंकि अगर मैं इन 307 डिजिट्स में से 307 डिजिट्स में 189 डिजिट्स को जोड़ता हूं तो मेरे पास पूरे 496 डिजिट आते हैं। चलो ठीक है, अब आपको ये देखना है कि हर एक में डिजिट्स तो कितने होने चाहिए? 3 डिजिट्स, क्योंकि मैं 100 से आगे की गिनती कर रहा हूं, हर एक में 3 डिजिट है। लेकिन यहां पे कितने नंबर आए मुझे नहीं पता, यहां पे कितने नंबर, इसलिए मैंने इसको 3 से डिवाइड कर दिया। यहां पे अगर आप इसको 3 से डिवाइड करते हो तो 3 1 जा 3, 0 का 0, 3 2 जा 6, और एक जो है वो मेरे पास बच गया रिमाइंडर, रिमाइंडर को मैं लास्ट में यूज करता हूं साहब। अब मुझे यहां 102 देखना है, तो मैं यहां 102 नंबर्स हैं पूरे,
पूरे 102 नंबर हैं 100 से लेके उस नंबर तक जो नंबर मुझे चाहिए। ठीक है जी। चलो अब आपको पता है कि यहां पे वो नंबर कब आएगा, वो नंबर यहां पे कब आएगा, जब ये 99 में इसमें ऐड कर दूंगा तभी आएगा ना। तो 102 में अगर मैं 99 ऐड करता हूं तो 201 होता है, यानी कि मुझे गिनती करनी पड़ेगी 201 तक, यानी मुझे गिनती करनी पड़ेगी 201 तक, ताकि मेरे पास टोटल डिजिट्स कितने आ जाए, 496 डिजिट्स आ जाए टोटल। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 201। लास्ट का जो डिजिट, लास्ट का जो नंबर आएगा वो आएगा 201। अब आप इसको ना उल्टा करके देखोगे ना, तो आप देखो खुद उल्टा कर लोगे इसको। कैसे कैसे, आपको 1 से लेके 201 तक गिनती लिखनी है, ऐसे 1 2 3 4 ऐसे करके 201 तक। मैं इसका उल्टा बता रहा हूं आपको, जो आपको अभी यहां पे जो भी समझाया उसका उल्टा बता रहा हूं। देखो क्या किया, अब देखो यहां पे आप समझोगे, देखो अगर 1 से 9 तक चलता हूं तो मेरे पास आ गए 9। ठीक है, अगर मैं 10 से 99 तक चलता हूं तो मेरे पास आ गए 180। ठीक है जी। अगर मैं 100 से 201 चलता हूं, 100 से 201 चलता हूं तो ये जो 99 है ये तो इसमें से माइनस करने पड़ेंगे, इसलिए मेरे पास कितना आएगा, 102। यहां पे मेरे पास आया 102, और 102 को क्योंकि हर एक में 3 डिजिट होते हैं इसलिए ये 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 0, 3 एकम 3, 306। यहां पे कितना आ गया, 306। अब देखो मेरी बात समझो, यहां पे 307 है, एक रिमाइंडर था ना, तो ये लास्ट का तो डिजिट तो पूरा तो 201 होगा, यहां पे ये आंसर नहीं होगा, यहां पे वो रिमाइंडर वाला आपको जोड़ना भी तो है 201, उसके बाद 202 तक गिनती जाएगी, लेकिन रिमाइंडर एक ही है तो वहां पे मैं 2 ही लिखूंगा। तो मेरे लास्ट के अगर मेरे को कोई 4 डिजिट पूछे ना तो वो होंगे 2012। अगर लास्ट का 1 डिजिट पूछे तो वो आएगा 2, अगर लास्ट के 2 डिजिट पूछे तो वो आएगा 1 और 2। समझ रहे हो मेरी बात। और यहां पे भी सेम ही कॉन्सेप्ट हो रहा है, लास्ट में मुझे 201 तक नहीं जाना, यहां पे लास्ट में मुझे जाना है, यहां पे मुझे जाना है ये वाला 202 तक। 201 के बाद में 202 भी तो आता है ना। अब देखो यहां पे ये तो आपने कर लिया 306, लेकिन एक रिमाइंडर भी तो था इसका, एक रिमाइंडर था, तो मुझे यहां पे 307 करना पड़ेगा, यहां पे 307 करना पड़ेगा, तब जाके आपका कॉन्सेप्ट ठीक होगा। अब ये 307 में 189 जोड़ दो, यहां पे 307 में 189 जोड़ दो, बस बात खत्म। 307 में 189 जोड़ दोगे तो आपके पास वही 496 डिजिट्स आ जाएंगे। समझ रहे हो मेरी बात। ये रिमाइंडर वाली चीज भी याद रखा करो। अगर मैं अगला क्वेश्चन आपको दूं, देखना ये तो आप समझ गए बहुत बेहतर तरीके से, अगले क्वेश्चन में और समझ जाओगे आप, बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा, बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा आपको मैं, कि ये देखो मुझे ये चलना है और टोटल डिजिट्स मुझे चाहिए 495 डिजिट्स। ध्यान से देखना मेरी बात, मुझे ऐसे चलना है 1 2 3 4 और ऐसे करते करते मुझे नहीं पता कहां तक चलना है, लेकिन डिजिट्स मुझे काम में लेने हैं 495 डिजिट्स। चलो लेते हैं, अगर प्रश्न में बोला है तो दिक्कत कहां आ रही है, लेते हैं ना जो बोला है वो। चलो ठीक है, 495 डिजिट्स, अच्छा ठीक है। अब देखो आपको बस ये तो याद हो गया 1 से 99 तक जब आप चलते हो तो टोटल 189 डिजिट्स आते हैं। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, पहले 1 से 9 तक चलो, फिर 10 से 99 तक चलो, फिर 100 से आगे चलो। तो ये तो मेरे याद ही हो गया, इसलिए मैं डायरेक्ट 189 तक लिख लेता हूं। फिर मुझे 100 से चलना है, मुझे नहीं पता कहां तक चलना है, मुझे नहीं पता यहां क्या आएगा, लेकिन मुझे यह पता है कि हर एक में 3 डिजिट होते हैं, हर एक में 3 डिजिट होते हैं। टोटल 495 हैं, 495 टोटल हैं, 189 मैं पहले निकाल चुका हूं। तो अब देखो 15 में से 9 गए तो यहां आपके पास बचेगा 6, यहां 0, यहां 306, तो यहां मुझे 306 डिजिट्स चाहिए, पूरे 306 डिजिट्स चाहिए। ठीक है जी, अगर 306 डिजिट्स आपको चाहिए,
अरे तो बेटा जी 100 से गिनूंगा तो 306 ही तो गिनेंगे ना, 100 से पहले वाले तो माइनस करेंगे, क्योंकि ये तो मैं पहले ही ऊपर जोड़ चुका हूं, पहले ही ऊपर लिख चुका हूं। ठीक है, तो 306 डिजिट चाहिए। अब आपको पता है कि यहां पे क्या आएगा, वो डिपेंड करता है, इस 3 को नीचे ले जाएंगे उस पे, तो 3 से इसको काटोगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 102 आ गए। तो यहां पे क्या आ जाएगा, 102। मैं दूसरे पेन से लिख देता हूं, यहां पे आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा 102। समझ रहे हो मेरी बात? अब आपको पता है अगर 102 यहां पे आ गया है तो यहां पे कितना आना चाहिए? अरे तो 1 से लेके 99 तक का मैं पहले से लिख चुका हूं, लेकिन 100 से लेके आगे चल रहा हूं, तो वो 99 तो मुझे वापस जोड़ना पड़ेगा, वो तो मुझे जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि गिनती तो 1 से शुरू हो रही है और प्रश्न में भी 1 से ही चल रहा है। तो यहां पे क्या आएगा, 102 प्लस 99, 102 में 99 को जोड़ोगे तो 201। तो मुझे 201 तक गिनती लिखनी पड़ेगी, 201 तक नंबरिंग करनी पड़ेगी, 201 तक काउंटिंग करनी पड़ेगी। लास्ट के 3 डिजिट्स होंगे 201, लास्ट के 6 डिजिट कौन से होंगे? लास्ट के 6 डिजिट हो जाएंगे 200 आ जाएगा ना यहां, तो ये हो गए लास्ट के 6 डिजिट, 200201, ये लास्ट के 6 डिजिट्स हो गए। लास्ट के 9 डिजिट्स कौन कौन से हो जाएंगे? ये लो, लास्ट के 9 डिजिट्स ये वाले होंगे। लास्ट के 12 डिजिट कौन कौन से होंगे? ये लास्ट के 12 डिजिट हो गए। तो ऐसे मेरी गिनती यहां आके खत्म हो गई, मैं ये जानता हूं। तो मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए एक सवाल और दे देता हूं, एक सवाल और दे देता हूं कि अगर मैं गिनती लिखना शुरू करूं, अब मैं, आप समझना, एक किताब है, उसमें कितने पेजेज हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है, मुझे ये पता है कि 945 डिजिट्स मुझे काम में लेने पड़ते हैं। ठीक है जी, मुझे 945 डिजिट्स काम में लेने पड़ते हैं जब मैं पहले पेज से गिनती लिखना शुरू करता हूं, जब मैं पहले पेज से गिनती लिखना शुरू करता हूं और लास्ट पेज पे पहुंचता हूं, और लास्ट पेज पे पहुंचता हूं। तो निकालो इस सवाल को, 945 डिजिट्स आप काम में कैसे लोगे? है जी, करो इस सवाल को। तो देखो वही तरीका, मैं प्रश्नों पे आऊंगा, जो आपके एग्जाम्स में सवाल आए हैं उन सवालों पे मैं आऊंगा, लेकिन उससे पहले आप इन चीजों को उल्टा सीधा सब तरीके से करना सीख जाएं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो देखो क्या है, आपने देखा होगा, आप वीडियो को पॉज कर सकते हो और उसके बाद इस सवाल को करने की कोशिश कर सकते हो। वीडियो को पॉज करो और सवाल को करने की कोशिश करो, क्योंकि यहां पे आपकी प्रैक्टिस का टेस्ट है। आपको यहां पे हर एक चीज क्लियर हो जानी चाहिए। मैं समझा रहा हूं, आपको लग रहा होगा कि मुझे सब समझ आ रहा है, लेकिन जब खुद पेन लेके बैठते हैं ना, जब खुद करते हैं, तब असलियत पता चलती है कि कहां गड़बड़ होती है। देखने में बहुत आसान, करने में उतना ही मुश्किल, क्योंकि ये घूम जाते हैं सवाल। एक तो मैंने आपको ये दे दिया, उसके बाद में अगर आपको एक से दे दूं, 1 2 3 4 5 और 945 तक आपको चलना है, 945 तक आपको चलना है, तो कितने डिजिट्स आप काम लोगे? ये दोनों बिल्कुल ही अलग अलग सवाल है। आपको दोनों में अंतर करना आना चाहिए। दोनों में अंतर कैसे करोगे, ये आपकी इन 2 क्लासेज की जीत होने वाली है। अगर आप ये दोनों चीजों करने लग गए, इन दोनों चीजों में आप नहीं अटकते हो। नंबर सिस्टम बहुत ही बेसिक टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एक एग्जाम में आने वाला टॉपिक है। मैं बिल्कुल जीरो लेवल से, मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से आपको ये समझा रहा हूं। मैं डायरेक्ट सवालों में नहीं कूद रहा इस टॉपिक में, मैं डायरेक्ट सवालों में नहीं कूद रहा, मैं आपकी हर एक कंफ्यूजन को दूर करना चाहता हूं, इसलिए मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से आपको यह चीज सिखा रहा हूं। मेरा ये बैच जो है लाइव बैच नहीं होते हुए ये मेरा वीओडी बैच है। आपको ये चीज समझनी होगी, ये वीओडी बैच है, इसमें आप कभी भी नंबर सिस्टम सीखना चाहते हो, आओ वीडियोस देखो। बिल्कुल उसी तरीके से बनाया हुआ, बिल्कुल उसी तरीके से डिजाइन किया हुआ बैच है कि आप कभी भी आओ, अच्छे से पूरा टॉपिक समझो और चले जाओ। बस ऐसा है। और मैं आज की डेट में जब वीडियो डाल रहा हूं ना, तो आज से आगे के 2 साल तक, आगे के और भी सालों तक आपके काम में रहे, आगे हमेशा आपके लिए रिलेवेंट रहे, इस तरीके की क्लासेस डालता हूं। क्योंकि प्रैक्टिस में नए नए सवाल आते जाएंगे, प्रैक्टिस में नए नए सवाल आते जाएंगे, लेकिन जैसे स्टैटिक जीके होता है
तो स्टैटिक जीके में वो जीके हमेशा स्टैटिक रहता है, आपको वो तो पढ़ना ही पढ़ना पड़ता है। बिल्कुल उसी तरीके से मैं आपको एक तरीके से स्टैटिक मैथ पढ़ा रहा होता हूं। समझ रहे हो मेरी बात? तो चलो इस सवाल को करो, मैं अभी के लिए छोड़ देता हूं इस सवाल को, आगे बढ़ता हूं, आपको अलग चीज बताता हूं एक दो, है ना। इस सवाल पे वापस आएंगे क्लास के एंड में, तो आप अगर खुद करना चाहते हो तो जल्दी से कर लो, वरना फिर मैं तो आपको कुछ चीजें बता ही रहा हूं। अब आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा, मैं आपको कुछ होमवर्क दे देता हूं, कुछ होमवर्क दे देता हूं यहां पे, बिल्कुल बेसिक वाला। यानी ये टॉपिक बहुत बड़ा है, ये टॉपिक है, इसमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी आपको। जो मैं अभी बता रहा हूं ये बिल्कुल अलग से टॉपिक है, से डिविजिबिलिटी रूल्स, है ना। नाम सुना होगा आपको, विभाजकता के नियम आपको पता होगा, लेकिन इसमें जो बेसिक चीजें हैं ना, आपको ये हमेशा पता होनी चाहिए कि 2 की डिविजिबिलिटी रूल, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का और एक 10 का। ठीक है, मैं फिर से लिख देता हूं, 2 का डिविजिबिलिटी रूल, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का और 10 का। देखो ये टॉपिक, ये आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि मैं ये टॉपिक नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं नंबर सिस्टम पढ़ा रहा हूं। और ये जो चीजें हैं ना, डिविजिबिलिटी रूल, 2 से लेके 10 तक की डिविजिबिलिटी सबको पता होनी चाहिए। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता देता हूं कि 2 से विभाजित होने वाली संख्याओं का कैसे पता चलाओगे, तो ये है डिविजिबिलिटी रूल। तो इसका मतलब ये है कि अगर किसी संख्या के एंड में 2, 4, 6, 8 और 0 होगा, तो वो संख्या हमेशा 2 से विभाजित होगी, वो हमेशा 2 से डिवाइड होगी। ठीक है, ये है 2 की विभाजकता का नियम। 3 की विभाजकता का नियम क्या है कि अगर मैं किसी भी संख्या के डिजिट्स को आपस में जोड़ देता हूं और वो अगर 3 से डिवाइड होते हैं, इसका मतलब वो संख्या 3 से डिवाइड होगी। 10 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, अगर किसी संख्या के लास्ट में 0 है तो वो हमेशा 10 से डिवाइड होगी, बिल्कुल सिंपल सा। 9 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, अगर उसके डिजिट्स को मैं जोड़ देता हूं और वो संख्या 9 से डिवाइड होती है तो वो होगा 9 से विभाजकता का नियम। तो ऐसे करके 2 से लेके 10 तक की विभाजकता के नियम आप अपने स्तर पे देखोगे, और ये आपको रिवाइज होना जरूरी है, क्योंकि ये 4th क्लास में आ जाता है। 4th क्लास, 3rd क्लास, 5th क्लास, उनमें पढ़ाया जाता है ये 10 तक। ठीक है, मैं जो आपको बताने वाला हूं आज की क्लास में, मैं इसी तरीके से एक चीज और बताने वाला हूं कि जब 2 की घात n हो और 5 की घात n हो, 2 की घात n हो और 5 की घात n हो, तो मैं इस पे बता रहा हूं। तो जब 2 की घात n हो, ठीक है, जैसे मान लो 2 की घात 3 हो गया, कोई भी संख्या है उसमें 2 की घात 3 का भाग जाता है या नहीं जाता, इसका पता लगाने के लिए उस संख्या के, जैसे मान लो वो संख्या ये है, ठीक है, उस संख्या के n पदों को, यानी कि यहां पे n का मान 3 है, तो लास्ट के 3 अंक देख लो, लास्ट के 3 अंक देख लो। अगर इन लास्ट के 3 अंकों में पूरा का पूरा भाग जाता है 2 की घात n का, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 का इसमें भाग जाता है, इसका मतलब ये पूरी की पूरी संख्या 2 से विभाजित होगी। और सेम यही चीज लगेगी इसमें, सेम यही चीज यूज होगी इसमें कि अगर 5 की घात 3 है और संख्या मेरे पास है 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके, तो इसके अगर लास्ट के 3 पदों में 5 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, 5 का नहीं, 5 25, 125, तो 5 की घात 3 तो क्या हो गया, 125 हो गया ना। इसमें अगर 125 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, इसमें अगर 8 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो ये संख्या 8 से विभाजित होगी। ये संख्या 125 है तो ये संख्या 5 से विभाजित होगी, ये संख्या 2 से विभाजित होगी। नहीं समझ रहे मेरी बात, 2 की घात n से विभाजित होगी। तो ये वाली चीज भी है, ये वाली चीज भी है, मैं बस आपकी आंखों के सामने लाया हूं ये चीज। जब प्रश्न में काम आएगी तो मैं ये चीज काम में लूंगा, वहां और डिटेल में आपको समझाऊंगा। इसके लिए आपको सबसे पहले ये वाला होमवर्क करना जरूरी है। ये तो मैं आपको बताता ही रहूंगा, ये तो मैं समझाऊंगा, सवाल भी लेके आऊंगा
आऊंगा, एग्जाम वाले सवाल आएंगे, उसमें भी काम आएगा ये, वहां मैं एग्जाम्पल्स के साथ आपको समझाऊंगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो इस क्लास के साथ जुड़ जाओ। आज की क्लास से आप ये चीज तो समझ गए होंगे कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये बैच। 2025 की एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला बैच है। उसके लिए सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग आरआरबी एनटीपीसी वाली एग्जाम, जिसके लिए हमारे पास 4-5 महीने का मैं टाइम लेके चल रहा हूं। हो सकता है और डिले हो जाए, हो सकता है एक आधा महीने पहले हो जाए, लेकिन मैं 4-5 महीने का टाइम लेके चल रहा हूं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे एनटीपीसी, उसके बाद एसएससी की एग्जाम्स, उसके बाद बाकी भी जो आपकी जीडी फीडी की एग्जाम्स है वो सारी। लेकिन आपको बैच तो ज्वाइन करना पड़ेगा, आप लोगों को साथ तो देना पड़ेगा। जैसे मैंने एक साइड में बैठ के पहले हर एक चीज पे डिटेल एनालिसिस किया और मुझे ऐसे लगा कि मुझे बाइलिंगुअल क्लास प्रोवाइड करवानी चाहिए। मेरी क्लासेस में हिंदी ज्यादा हो रही है, लेकिन मेरी ऑडियंस हिंदी और इंग्लिश दोनों की है। तो आज से मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं सवाल लेके आऊंगा दोनों लैंग्वेज में। ये रहा इंग्लिश का और हिंदी में इसमें लिख दूंगा। अगर हिंदी में लिखा हुआ होगा तो मैं इसमें इंग्लिश लिख दूंगा। तो ऐसे करके मैंने एक बार साइड में रख के अपनी क्लासेस को एक बार छोड़ के और आप लोगों के लिए एक डिटेल में स्ट्रेटजी तैयार की है। ठीक है, अब मैं आता हूं सवालों पे वापस। ये जो सवाल मैंने आपको दिया था, मैं अभी इस सवाल को वापस करता हूं, करते हैं इस सवाल पे, बढ़ते हैं आगे। देखो क्या है, लास्ट डिजिट मुझे निकालनी है, 945 डिजिट्स काम में लेने हैं। लास्ट में कौन से 4 डिजिट आएंगे? चलो मैं ये कर लेता हूं, लास्ट के 3 डिजिट्स देख लेते हैं इसके। ठीक है जी, क्या आएंगे लास्ट के 3 डिजिट्स? 945 डिजिट्स काम में लेने हैं। वही स्ट्रेटजी चलेगी क्या? क्या स्ट्रेटजी चलेगी? 1 से लेके 99 तक तो काम आ गए 189। ठीक है जी, उसके बाद 100 से लेके मुझे चलना है कहां तक मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि टोटल डिजिट्स है 945, उसमें से 189 मैंने हटा दिए। 189 मैंने हटा दिए तो यहां बच गया 6, 8 और 5 13 हो गया, और यहां पे आ गया क्या? 756। टोटल डिजिट्स आएंगे 756, ये मुझे पता है, क्योंकि 756 तो ये 189 है, पूरे मिला के 945 हो जाते हैं। बार बार समझाने की जरूरत नहीं है। 756, और ये 756 कब आएंगे कि मैं किसी संख्या को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तब ये 756 आएंगे। तो इसमें 3 का डिवाइड दे दो ना ताकि वो संख्या आ जाए। तो क्या होगा? 3 2 जा 6, 3 5 15 और 3 दूनी 6, यानी कि 252 आएगा। यहाँ पे 252 आएगा। अब 252 में चूंकि मुझे रिवर्स आना है वापिस, तो मुझे 99 ऐड करना पड़ेगा, तो मैं इसमें 99 ऐड कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 351। तो लास्ट में 351 आएगा। तो लास्ट के 3 डिजिट्स क्या हो गए? 3 5 और 1, ये लास्ट के 3 डिजिट्स हो गए। अब मैं इस सवाल को करता हूं, ये मुझे चलना है 1 से लेके 945 तक चलना है। ये बिल्कुल सीधा चलना है। इसमें हम उल्टा चल रहे थे, अगर आप ध्यान दो तो ऐसे चल रहे थे। इसमें मुझे चलना है ऐसे। 1 से लेके 99 तक मैं चलता हूं तो मेरे पास आते हैं 189। ठीक है, 100 से लेके मुझे चलना है 945 तक, ये भी 3 डिजिट्स का ही है ना। तो 100 से लेके 945 तक अगर मैं चलता हूं तो मेरे पास कितने ये 99 इसमें से माइनस करने पड़ेंगे। तो ये हो गया 836। ये हो गए 836 नंबर्स ऐसे हैं जिसमें हर एक में 3 डिजिट हैं, हर एक में 3 डिजिट हैं। तो कितने डिजिट्स काम में लूंगा मैं? 36 18, 1 3 3 और 1 10, 1 2508। ये तो 2508 कहां से आया? 100 से लेके 945 तक। मैंने ये 189 जो हटाए थे, 189 जो हट गए ऑटोमेटिक, उसको इसमें जोड़ देना है। इसमें 189 आप जोड़ दो। तो इसको जोड़ोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा कैलकुलेशन में? 8 दूनी 16 और 1 17, और 8 और 1 9, 5 और 1 6, और ये 2697 डिजिट्स होंगे। टोटल 2697 डिजिट्स होंगे। तो इस तरीके से इसमें चलना है उल्टा, इसमें चलना है सीधा। अब मेरी बात सुनो, कल की जो क्लास होगी उसमें हम ऐसे प्रश्न डिस्कस करेंगे। ये सवाल आप डिस्कस करो। क्या है? मार्क्स विल बी रिक्वायर्ड फॉर रैंकिंग ए बुक ऑफ 200 पेजेस। क्या है सवाल? सवाल क्या है देखना, एक सेकंड। 200 पेजेस की एक बुक है, ठीक है जी।
200 पेजेस की बुक है, हिंदी मीडियम वाले सुन लेना, ये ऐसे बोल रहा है कि 200 पेज की एक बुक है, उसमें मुझे कितने डिजिट्स का काम लेना पड़ेगा अगर मैं 1 से लेके 200 तक गिनती लिखता हूं। तो मुझे डिजिट्स पूछा है ना, यानी 1 से लेके मुझे चलना कहां तक है, 200 तक चलना है, डिजिट्स मुझे बताने। बिल्कुल सिंपल सा सवाल हो गया ना। देखो क्या है, देखो क्या है सवाल, बिल्कुल सिंपल सा हो गया। देखना, 1 से लेके अगर मैं चलता हूं 9 तक तो 9 डिजिट्स हो गए, 10 से लेके चलता हूं 99 तक तो 180 डिजिट्स हो गए, ठीक है, 180 डिजिट्स हो गए। 100 से लेके मुझे चलना कहां तक है, 200 तक चलना है, 100 से लेके 200 तक चलना है, 99 इसमें से माइनस कर दो तो जो 101 नंबर्स हैं हर एक में 3 डिजिट हैं, तो ये कितना हो गया, 303 डिजिट्स, 303 डिजिट्स, 303 डिजिट्स। ये तो 3 अक्षर वाले हैं, 303, 2 अक्षर वाले और 1 अक्षर वाले भी तो जोड़ने हैं, तो इसमें मैं 189 प्लस कर देता हूं, 9 और 3 12, 8 और 1 9, 3 और 1 4, 492 डिजिट्स टोटल होंगे, 492 डिजिट्स। समझ रहे हो मेरी बात, कितना सिंपल सा सवाल है। अगर आपने पीछे की जो क्लास है, पीछे का जितना भी मैंने समझाया है ध्यान से पढ़ा है, तो कितना सिंपल सवाल हो गया। 101 तो वो डिजिट्स हैं जिसमें हर एक में 3 डिजिट थे, 101 तो वो नंबर्स थे जिसमें हर एक में 3 डिजिट्स थे, तो मैंने वो तो निकाल लिए 303, लेकिन 2 डिजिट्स वाले 180 जोड़े, फिर 1 डिजिट्स वाला 9 जोड़ा, तो मेरे पास आए टोटल 492 डिजिट्स। तो ऐसे हम पीछे की एग्जाम्स में आए हुए सवाल बिल्कुल इसी तरीके से डिस्कस कर रहे होंगे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, क्या है, मार्क्स विल बी रिक्वायर्ड फॉर रैंकिंग ए बुक ऑफ 375 बुक्स। 375 पेज की एक बुक है, 375 पेजेस की एक बुक है, उसमें मुझे अगर नंबरिंग करनी होगी तो मुझे टोटल कितने डिजिट्स काम में लेने पड़ेंगे, टोटल कितने डिजिट्स काम में लेने पड़ेंगे, ये मुझे बताना है। तो कोई बड़ी बात नहीं है कोई बड़ी बात नहीं है, बता दोगे, क्योंकि आपने पीछे का सवाल भी तो किया है, आपने ये वाला सवाल भी तो किया है, बिल्कुल इसी तरीके से तो ये वाला सवाल है, बिल्कुल इसी तरीके से तो ये वाला सवाल है, बस ये भी कर लो। अगला सवाल, अगले सवाल पे लेके चलूं आपको, तो अगला सवाल क्या है, इन नंबरिंग द पेजेस ऑफ ए बुक द 1629 डिजिट्स आर यूज। यानी हिंदी मीडियम वाले बच्चे सुनेंगे ध्यान से कि 1629 डिजिट काम में लिए जाते हैं। देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पेजेस, यानी कि ये बोल रहा है कि 1 2 3 4 5 ऐसे चल रहा है, मुझे नहीं पता कहां तक चल रहा है, लेकिन मैं डिजिट्स कितने काम में लेता हूं, 1629 डिजिट्स काम में लेता हूं। ये उल्टा वाला सवाल आ गया, मुझे बुक्स के पेजेस की संख्या निकालनी है। पेजों की संख्या आप निकालोगे तो कैसे निकालोगे, जल्दी से निकाल दूं, क्योंकि मेरी गाड़ी ने स्पीड पकड़ ली है, मैं बिल्कुल धीरे धीरे बताया है मैंने ये सारी चीजें, और जब सवाल आए हैं तो मैं इन पे टूट पड़ा हूं। ऐसा ही होना चाहिए। आपने जो कॉन्सेप्ट थे, जो कंसेप्ट थे, उनको बहुत धीरे धीरे बहुत प्यार से पढ़ लिया, लेकिन जब सवाल आए तो मजा आने लगा ना, कितनी जल्दी जल्दी ये सवाल हो रहे हैं, तो मैं जल्दी से इस पे टूट पड़ूं, जल्दी से ये सवाल कर पढ़ूं। देखो 1 से लेके 9 तक पूरे 9 डिजिट्स, 1 से लेके 9, यहां पे 1 से नहीं, यहां पे 10 से लेके 99 तक 180 डिजिट्स, ठीक है जी। अब आपसे पूछ रहा है 1629 डिजिट, तो 1629 डिजिट अगले ने पूछ लिए हैं, तो उसमें से मुझे पहले ये 189 माइनस करने पड़ेंगे। 189 आप माइनस करोगे, 9 में से 9 गया 0, 12 में से 8 गए 4, 5 में से 1 गया 4 और 1, ये 1440 है। यानी कि जो टोटल डिजिट्स हैं यहां पे वो आएंगे 1440। जो 3 डिजिट्स वाले नंबर हैं उसके लिए 1440 डिजिट्स मुझे काम में लेने पड़े, तो यहां 3 से गुणा हो रहा है। यहां कितना है मुझे नहीं पता, तो यह मैं 3 को ले जाऊं नीचे, तो 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 अट्ठे 24, 840, 480 रे 840 नहीं 480, यहां पे 480 आया आपके पास, तो 480 में 99 जोड़ दो, 480 में 99 जोड़ोगे 589 आपके पास आंसर आ जाएगा। 589 पेजेस आपके पास
आंसर आ जाएगा। आपको 589 तक चलना था। 480 तो वो थे जो 100 के बाद वाले थे, 100 से शुरू हो रहे थे, तो 99 वाले और जोड़ दे, उसमें 1 से लेके 99 नंबर और जोड़ दो, तो वो तो 1 से लेके 99 तक की गिनती जुड़ गई, 1 से लेके 99 तक की गिनती जुड़ गई, तो 99 को वापिस इसमें जोड़ा तो 579 पेजेस मेरे काम आ गए। तो आज की क्लास को इतना ही रखेंगे, इससे ज्यादा लंबा नहीं रखेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया है। आप कल जब होमवर्क करके आओगे तो आपको ये डिविजिबिलिटी वाले रूल हैं वो याद रहेंगे, इससे रिलेटेड सवाल हम कल करेंगे, इसलिए क्लास को आज की को इतना ही रखते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? अगर आप बेहतर तरीके से समझना चाहते हो तो आप लगातार बैच के साथ बने रहो, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी पेड बैच नहीं है। यहाँ पे जितना भी आपको बताया जाएगा फ्री बताया जाएगा, उसके अलावा आपको यहाँ कमेंट्स के जवाब मिलेंगे। आप मेरी बात सुन के, आप मेरी बात समझ के कमेंट्स करो तो सही, आपको पता चलेगा कि आपकी हर एक प्रॉब्लम का यहाँ सॉल्यूशन दिया जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? अब देखो, एक काम की बात और मैं आपको बता देता हूं। क्लास अपनी खत्म हो चुकी है। आपके लिए काम की बात यह है कि आरआरबी एनटीपीसी के फॉर्म लग चुके हैं। मैं 10+2 की बात नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूं ग्रेजुएशन लेवल वाली एग्जाम की, जिसके फॉर्म लग चुके हैं। फिर से सुन लेना, आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन वाली जो एग्जाम है उसके फॉर्म लग चुके हैं। अब पेटी बंद हो चुकी है, फॉर्म लग चुके हैं। आपने जो भी जोन चूज किया है उस हिसाब से फॉर्म लग गए। अब आप पे डिपेंड करता है कि जब तक एग्जाम की डेट आए तब तक आप पूरा प्रिपेयर करके रखो। समझ रहे हो मेरी बात? तो सब कुछ प्रिपेयर करना है, बहुत टाइम मिल रहा है आपको, 4-5 महीने का टाइम मिल रहा है, अभी से शुरुआत करनी है। आपको अगर डिटेल में वीडियो चाहिए एनटीपीसी की एग्जाम कैसे होती है तो उसका वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करवा देता हूं, या फिर आपको कोने में भी दिख जाएगी। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? कोना ये वाला मुझे नहीं पता, आपको कॉर्नर में दिख जाएगी बस। समझ रहे हो मेरी बात? तो मिलेंगे अगले वीडियो में, डिटेल में बात करेंगे एनटीपीसी की एग्जाम के बारे में भी। अपने जो भी डाउट्स हैं वो सारे नीचे कमेंट्स में आप मुझे बताओगे। इससे रिलेटेड जो भी डाउट है, जो आज आपकी क्लास चली उससे रिलेटेड जो डाउट है, या फिर किसी एग्जाम से रिलेटेड आपके पास जो भी डाउट है, वो आप नीचे कमेंट में हमें बताओगे। अपने व्हाट्सएप नंबर सभी के पास है 7014449947 उस पर मैसेज करोगे, कॉल करोगे, आपको हर एक सवाल का जवाब दिया जाएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।